आज नीरव के मम्मी पापा अपने गांव की एक शादी में गए हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए नीरव ने अपनी गर्लफ्रेंड और अपने 3 दोस्तों को आज रात पार्टी करने के लिए बुलाया है। रात होने पर उसके तीनों दोस्त यश, सिद्धार्थ और समीर के साथ उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया उसके घर आते हैं। आने के बाद सारे दोस्त सोफे पर बैठ के सबकी बातचीत शुरू हो जाती है। पास ही सामने एक टीवी चल रहा था। नीरव सोफे से उठकर अपने दोस्तों के लिए नाश्ता लाने जा ही रहा था, तभी यश ने उसको रोककर टीवी पर चल रहे न्यूज़ देखने को कहा, क्योंकि न्यूज़ में पूरे शहर के लिए एक वार्निंग आ रही थी। बताया जा रहा था कि एक सीरियल किलर जिसका नाम माइकल मायरस है, वो जेल से भाग चुका है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। तो शहर में सारे लोग अपने घर में रहे और अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करके रखें। ये न्यूज़ सुनने के बाद प्रिया कहने लगी कि उन सबको सतर्क रहना चाहिए और नीरव से पूछा कि क्या सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं? नीरव ने बताया कि इस घर में आने के सिर्फ 3 गेट हैं, एक मेन गेट, एक घर के पीछे का गेट और एक गराज का गेट। वैसे तो मेन गेट और गराज का गेट बंद है, सिर्फ पीछे का गेट खुला हो सकता है। यह सुनकर प्रिया ने वो गेट भी बंद करके आने को कहा। नीरव पीछे वाले गेट की तरफ जा ही रहा था, तभी किचन से एक आवाज आई। इस आवाज को सुनकर सब खड़े हो गए और यश ने पूछा कि किचन किस तरफ है। नीरव ने बताया कि किचन पीछे वाले गेट के पास है। नीरव ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक लाइट चली गई। अब सब थोड़ा डरने लगे थे। अगर लाइट किसी प्रॉब्लम की वजह से गई भी है तो जनरेटर चालू हो जाना चाहिए था, पर वो भी नहीं हुआ। तभी मेन दरवाजे पर जोर से गेट पीटने की आवाज हुई। सारे लोग डर के मारे भाग नहीं वाले थे। तभी यश और सिद्धार्थ ने रोककर बोला कि अगर कोई घर में घुसा होता और लाइट या जनरेटर खराब किया होता तो वो मेन गेट से क्यों आता, जबकि किचन से भी आवाज आई थी। ये सुनकर नीरव शांत होकर गेट खोलने गया। गेट खोलने पर वहां कोई नहीं था। अब सबको फिर से शक होने लगा। नीरव मुड़कर कहने लगा कि शायद उनका कोई दोस्त के साथ मजाक। तभी पीछे से चाकू नीरव के सर से आर पार हो गया। ये देखकर सारे लोग कांप उठे। अचानक सिर से चाकू निकला और नीरव की लाश जमीन पर गिर गई। और तब पीछे खड़ा वही सीरियल किलर माइकल मायर्स दिखा। सारे लोग घर के अंदर छुपाने के लिए भागने लगे। पीछे माइकल ने दरवाजा बंद कर दिया और उनके पीछे जाने लगा। चारों भागते हुए माइकल से दूर आए और ढूंढने लगे कि पीछे का गेट कहाँ है, पर किसी को ये पता नहीं था। तो यश ने प्लान बनाया कि सिद्धार्थ और समीर अलग अलग जाकर पीछे वाला गेट ढूंढेंगे। इधर यश और प्रिया पुलिस को कॉल करेंगे। तभी कॉरिडोर में माइकल सबको ढूंढते हुए वहां आ गया। सारे लोग भागने लगे, पर अचानक सिद्धार्थ इनबैलेंस होकर जमीन पर गिर गया। माइकल भी पीछे से उसके पास आ रहा था। माइकल को आता देखकर समीर गेट ढूंढने और यश के साथ मेरा कॉल करने के लिए भागे। यहाँ सिद्धार्थ खड़ा हुआ, ठीक उसके पीछे माइकल भी आकर खड़ा था। सिद्धार्थ पीछे मोड़, वहां कोई नहीं था। तभी एक चाकू की तेज आवाज होती है और सिद्धार्थ का सिर धड़ से अलग हो गया। नीरव के साथ सिद्धार्थ भी मर गया। माइकल सिद्धार्थ को मार के आगे बढ़ने लगा। यहां समीर को गेट बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा था। तभी उसने सुना कि किसी की आने की आफत हो रही है। समीर को कहीं छुपाना होगा। उसको सामने बेसमेंट का दरवाजा दिखा। वो बेसमेंट के अंदर जाकर छुप गया। माइकल को भी बेसमेंट दिखा और समीर के अंदर जाने की आवाज आने से वो भी बेसमेंट में जाने लगा। अंदर जाकर माइकल समीर को ढूंढने लगा। यहाँ यश और प्रिया कॉल करने के लिए घर का टेलीफोन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि दोनों के मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा। ढूंढते ढूंढते दोनों को टेलीफोन मिला। यहाँ बेसमेंट में अभी भी माइकल समीर को ढूंढ रहा है, पर उसे कोई नहीं मिला। लेकिन जाते जाते माइकल ने बेसमेंट से लोहे की रॉड उठा लिया। बेसमेंट से निकलने के बाद माइकल दूसरी तरफ गया। माइकल के जाने के बाद समीर भी वहां से दूसरी तरफ भाग।
इधर प्रिया ने पुलिस को फोन करके सारी बात बता दी है। पुलिस वालों ने कहा है कि जान बचाने के लिए घर से जल्द बाहर निकले। यश और प्रिया समीर को बताने के लिए जाने लगे, तभी माइकल सामने आ गया। यश ने प्रिया को भगाने के लिए कहा, पर प्रिया ने मना कर दिया कि वो उसको मरने के लिए छोड़कर नहीं जाएगी। इधर माइकल भी नजदीक आ रहा है। यश ने प्रिया को समझाया कि वो दूसरी तरफ भागेगा और प्रिया समीर के मिल जाने पर आवाज लगाएगी तो वो भी घर से बाहर निकल जाएगा। प्रिया वहां से समीर को ढूंढने के लिए भागी और माइकल यश के पीछे दूसरी तरफ भागते भागते बाथरूम में जाकर छुप गया। पर माइकल ने बाथरूम के अंदर यश को जाते हुए देख लिया। फिर बाथरूम के अंदर आकर यश को भी लोहे की रॉड से लगातार सिर पर मारकर उसकी जान ले ली। और फिर यश भी नीरव और सिद्धार्थ की तरह मर गया। यश को मारकर माइकल बाथरूम से बाहर निकाला। उसे सामने एक बड़ा हथौड़ा और कील दिखाई दी तो वो रॉड फेंककर हथौड़ा उठा के आगे बढ़ने लगता है। यहां प्रिया समीर को ढूंढते हुए किचन के पास पहुंचती है। किचन को देखकर वो समझ जाती है कि पीछे का दरवाजा यही कहीं है। पर इससे पहले कि वो उस दरवाजे को ढूंढने जाए, वहां पर माइकल आ जाता है। प्रिया डर के किचन में भागती है। पीछे माइकल भी किचन में आकर प्रिया को छेनी हथौड़ी से ठोकर दीवार पर टांग देता है। अब प्रिया भी मर चुकी है। वो भी कील ठोकने की आवाज सुनकर वहां पहुंच जाता है तो उसे वो पीछे वाला गेट दिख जाता है। पर वहां फिर से माइकल आकर खड़ा हो गया। समीर वहां से भागता है और भागते भागते सोचता है कि वो पीछे वाले गेट से नहीं जा पाएगा। उसे गैराज में जाकर गैराज का गेट खोलकर भगाना होगा। पर माइकल अभी भी उसके पीछे उसको मारने के लिए आ रहा है। समीर दौड़ते दौड़ते गैराज में आकर उसे गेट दिखाई देता है। माइकल भी पीछा करते करते गैराज में आ गया। समीर अभी माइकल से छुपा हुआ है। वो सोच रहा है कि माइकल के गैराज से बाहर जाने के बाद वो गेट खोलकर भाग जाएगा, पर माइकल समीर को देख लेता है। 2 कदम आगे बढ़कर माइकल हथौड़ी फेंककर चैन सॉ मशीन उठाकर समीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और इसी के साथ सारे दोस्त बेरहमी से मारे गए।